पिछले श्रृंखला में हमने संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह जाना कि जिस तरह से गुरु हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं या हमारे चरित्र के निर्माण में महत्व भूमिका अदा करते हैं, उसी तरह से संगति भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे भविष्य के निर्माण में या हमारे चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संगति का मतलब वैसे लोगों से है जिनके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं या दोस्ती बनाते हैं। तो वैसे लोग जो होते हैं, हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा स्वभाव जो है वह धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। हमको प्रत्यक्ष रूप से पता तो नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाता है, हम उसी तरह के हो जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन अगर हम गलत लोगों के बीच में होते हैं तो हमारा विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। और यही कारण है कि हमारे गुरुजन, माता पिता या और जो परिवार के जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमको बुरे लोगों की संगति से दूर रहने की राय देते हैं या दूर रहने के लिए कहते हैं। तो कहा भी गया है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। यानी कि कदली केला, सीप जिसमें मोती बनता है, तो भुजंग का मतलब सांप होता है। तो ये तीनों हैं। और बूंद क्या है? तो केवल एक स्वाति का बूंद है, स्वाति एक गुण तीन। लेकिन यही स्वाति का बूंद अगर केला के अंदर पड़ता है तो वह कपूर बनता है, जो कि पूजा के काम आता है। अगर सीपी के अंदर पड़ता है तो मोती बनता है, जो कि एक अनमोल रत्न है, अमूल्य धरोहर है। और वही स्वाति का बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ जाता है तो वह उसके विष को बढ़ा देता है। तो स्वाति का बूंद तो एक ही रहता है, जल तो वह एक ही है, लेकिन केला में पड़ के वह कपूर बन गया, यानी पूजनीय बन गया, पूजा के काम में आ गया। सीप के अंदर जाके सीप के मुंह में पड़ करके वह संग्रहणीय हो गया, यानी कि रखने, उसको बचा के रखने योग्य अनमोल रत्न हो गया। और लेकिन सांप के मुंह में गया तो वह उसके विष को बढ़ा दिया, उसके जहर को बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ? यह संगत का प्रभाव हुआ, जिसने स्वाति के बूंद को, इस साधारण से जो जल का बूंद है, उसको तीन रूप प्रदान करता है। और ये तीनों रूप यह बताते हैं कि हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उस तरह की हमारी बुद्धि हो जाती है। जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दी। तो जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो अवनति के गर्त में गिरेंगे, यानी कि हमारा पतन होगा, हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए हमको अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अगले श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।